बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 1 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course, Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College, Samandri, Faisalabad. In case of any confusion or any question, you can contact me at the email ID rashidgcuf@gmail.com. Dear students, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का ये हमारा आज पहला लेक्चर है। इसकी आउटलाइन भी मैं आपको इसी ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी आउटलाइन में हमारा सबसे पहला जो टारगेट है जिसको हम कवर करेंगे वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन मालूम करने के तरीका पावर सीरीज़ की मदद से। आज का लेक्चर हमारा पावर सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर मुश्तमिल है। बेशक आज के लेक्चर में हम जो है वो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी आज के लेक्चर में सिर्फ हम पावर सीरीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे कि पावर सीरीज़ क्या होती है, उसकी कन्वर्जेंस से क्या मुराद है, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, और फिर कल के लेक्चर में हम पावर सीरीज़ को ऐड कैसे किया जा सकता है दो को, और दो पावर सीरीज़ की आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे है। ये डिफरेंट आइडियाज़ हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मालूम करने का तरीका पावर सीरीज़ की मदद से जो होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो बाकायदा आगाज़ करते हैं इसका। मैं ये जो आज का काम आपको करवा रहा हूँ ये डिफरेंशियल इक्वेशंस की किताब है डेनिस जी जिल की। ये शॉर्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है और इसका ये आज वाला काम जो थ्योरी का काम है उसका चैप्टर नंबर 6 है, सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके ऊपर हमारा जो है वो टारगेट है सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन 1 भी पढ़ी है बच्चों, तो ज़ाहरी बात है आप जानते होंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती हैं और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती हैं। हमारा टारगेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही है। आज का लेक्चर जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि हमारा तमाम तर जो कोशिश होगी आज के लेक्चर में आपको पावर सीरीज़ का आइडिया देना है कि पावर सीरीज़ क्या होती है और उसकी टर्म्स को डिफरेंट तरीक़ों से हम देखेंगे। सो रिव्यू ऑफ द पावर सीरीज़ 6.1 ये आर्टिकल है, चैप्टर नंबर 6 डेनिस जी जिल की ये किताब है। कुछ काम मैं आपको डेनिस जी जिल की बुक से जो है वो करवाऊँगा, कुछ काम मैं आपको मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ जो है उसमें से भी आपको करवाऊँगा। तो रिव्यू ऑफ द मटेरियल में इंट्रोडक्शन हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ये आज के लेक्चर में ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें से ऑब्जेक्टिव क्रिएट किए जा सकते हैं, मतलब आपको वो उसके आइडियाज़ उन कॉन्सेप्ट्स की समझ होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में है तो यहाँ पे पिछले एक 4.3 है, चौथे चैप्टर का ये थर्ड आर्टिकल था, उसका रेफरेंस दिया हुआ है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि मैंने कहा है कि ये चीज़ें आपको ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं, ये मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दूंगा कि इस चैप्टर में क्यों हम जो है वो पावर सीरीज़ को पढ़ रहे हैं, क्यों पावर सीरीज सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी। इन सेक्शन 4.3 वी saw that solving a homogeneous linear differential equation with the constant coefficients was essentially a problem in algebra. By finding the roots of the auxiliary equation, we could write a general solution of the differential equation as a linear combination of the elementary functions e raised to the power alpha x, x raised to the power k e raised to the power alpha x, x raised to the power k e raised to the power alpha x cos of beta x, and of this form. ये जो दो लाइनें अभी आपको बताई गई हैं ना कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के हम रूट निकालते थे, फिर जो सॉल्यूशन निकलता था वो इस तरह का निकलता था। अगर मैथमेटिकल मेथड की बात करूं तो ये काम आपने किया था आपकी 10.1 एक्सरसाइज जो थी, जिसमें होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए आपने किया था। तो 10.1 एक्सरसाइज में आपने जो सॉल्यूशंस निकाले थे वो इसी तरह के निकलते थे। अगर आपको याद हो तो आप डी की कीमत निकालते थे
और डी की कीमत निकालने के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन में से डी की कीमत निकालने के बाद फिर आप सोल्यूशन को इस तरीके से लिखते थे। तो ये उन्हीं का हवाला दिया गया है एक्चुअली इस किताब में। बट एज वी पॉइंटेड आउट इन इंट्रोडक्शन टू सेक्शन 4.7, मोस्ट लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, वो अगर आपको याद हो तो वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस वो थी जिसमें जो कोएफिशिएंट्स थे ना वो वेरिएबल क्वांटिटीज़ नहीं थी, यानी एक्स वाली रकमें नहीं थी, बल्कि वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स थी। सो वेरिएबल कोएफिशिएंट्स का अगर तज़करा आ जाए तो फिर काम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वेरिएबल कोएफिशिएंट्स वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की टेक्निक्स फिर मुख्तलिफ हो जाएंगी। उनको कैन नॉट बी सॉल्व्ड इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट्री फंक्शंस, उनके सॉल्यूशंस ऐसे नहीं निकाले जा सकते जैसे आपने यहाँ पे निकाले थे। तो उनके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जा सकते हैं जनाब, वो वेरिएबल कोएफिशिएंट्स वाली जो हैं उनके फिर आप निकालेंगे पावर सीरीज़ की मदद से। A usual course of action for equations of this sort is to assume a solution in the form of an infinite series and proceed in a manner similar to the manner of undetermined coefficients. ये मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स यहाँ पे इसने अपनी किताब का तज़किरा किया हुआ है। आपने मैथमेटिकल मेथड में भी ये पढ़ा हुआ है, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स। मेरा ख्याल है कि गालबन ये 10.3 एक्सरसाइज है मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स की, तो ये उनका हवाला एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ है। यूजुअल तो ये जो है इसमें हम फिर क्या करेंगे जी, इन सेक्शन 6.2 ये इसी चैप्टर का तज़किरा हो रहा है, ये अगला आर्टिकल आएगा, ये 6.1 आर्टिकल है। तो उसमें हम क्या करेंगे जी, वी कंसिडर लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। उसमें हम सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस लेंगे और जो कोएफिशिएंट होंगे वो वेरिएबल क्वांटिटीज़ होंगी, वो कांस्टेंट नहीं होंगे बल्कि वो एक्स वगैरह वाली कोई टर्म्स जो हैं वो होंगी, वेरिएबल्स आएंगे उसमें। तो दैट पोजेस सॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज़, तो उनके सॉल्यूशंस किस तरह के होंगे, पावर सीरीज़ की शक्ल में होंगे। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पावर सीरीज़ का तज़किरा नेक्स्ट अभी मैं करने जा रहा हूँ। एंड सो इट इज़ अप्रोप्रिएट दैट वी बिगिन दिस चैप्टर विद अ रिव्यू ऑफ दैट टॉपिक। सो मुनासिब ये है कि बजाय मैं आपको ये जो है वो बात बार बार कही जाऊँ कि पावर सीरीज़ को बयान करने का मकसद ये है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसलिए हमें पावर सीरीज़ की ज़रूरत है क्योंकि उनका सलूशन पावर सीरीज़ की शक्ल में निकलता है। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि पहले आपको पावर सीरीज़ का भी तो पता हो ना कि पावर सीरीज़ होती कैसी है। सो वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ द पावर सीरीज़। रिकॉल फ्रॉम द कैलकुलस, आप मैथ वाले बच्चे हैं, आप मैथ वाले बच्चे नहीं हैं, सॉरी, तो आप केमिस्ट्री के बच्चे हैं, तो आपने ये कैलकुलस में से ज़्यादा डीपली चूँकि नहीं पढ़ी होगी, तो आपने ये पावर सीरीज़ जो है वो होपफुली शायद ना पढ़ी हो, बल्कि मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आप जो 4th सेमेस्टर में इस टाइम बच्चे हैं इन्होंने कैलकुलस 2 जब पढ़ी होगी 2nd सेमेस्टर में, तो वहाँ पे आपने इनफाइनाइट सीरीज़ का काफ़ी सारा काम किया है, मेरा ख्याल है कि ये आउटलाइन के अंदर शामिल है। तो वहाँ पे पावर सीरीज़ का तज़किरा भी है। अगर आपने मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 भी किया हो ना पावर सीरीज़ का, इनफाइनाइट सीरीज़ का, तो वहाँ पे भी ये पावर सीरीज़ है। तो मैं वही तज़किरा करने जा रहा हूँ कि पावर सीरीज़ होती क्या है। रिकॉल फ्रॉम द कैलकुलस दैट पावर सीरीज़ क्या है जी, पावर सीरीज़ इन x माइनस ए यहाँ पे कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो पावर सीरीज़ अगर x माइनस ए में मैं देखूँगा तो वो इनफाइनाइट सीरीज़ है। किस तरह की है जी, सुमेशन है, ये थोड़ा सा डिम है, मैं आपको बता देता हूँ। सुमेशन है n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस ए रेज टू द पावर n, ये है जी हमारी पावर सीरीज़, किस में, x माइनस ए में। और ये जब हम खोलेंगे सुमेशन को, जब n को 0 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा c0, फिर जब n को 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा c1 x माइनस ए की पावर 1 प्लस c2 x माइनस ए की पावर 2 प्लस सो ऑन। तो ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन है सम की शक्ल में और ये खोल के, इसको हम कहते हैं पावर सीरीज़, किस में, x माइनस ए में। सच ए सीरीज़ इज आल्सो सेड टू बी अ पावर सीरीज़ सेंटर्ड एट ए। इस तरह की जो सीरीज़ है उसको पावर सीरीज़ कहा जाता है। और कहाँ उसका सेंटर्ड है, ये जो x माइनस के बाद जो ये वाला होता है ना, उस पे उसका सेंटर है, यानी a के ऊपर सेंटर्ड है तो अंदर x माइनस ए जो है वो लिखा जाएगा।
ये पावर सीरीज कहलाती है सेंटर्ड एट ए। अब मैं आपको कुछ मिसाल इसकी जो है वो देता हूँ। ये तो जनरल डेफिनेशन थी पावर सीरीज की, जो कि x माइनस ए की शक्ल में है और a के ऊपर वो सेंटर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, द पावर सीरीज सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x प्लस 1 रेज टू द पावर n। इसी को बच्चों मैं यूं भी लिख सकता हूँ, सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x माइनस इंटू माइनस 1, ये प्लस 1 ही बन जाएगा ना, रेज टू द पावर n। तो ये फॉर्म बन गई ना x माइनस वाली, तो ये a की जगह पे आ गया। अगर इसके साथ मैं मुआवजना करूं तो cn की जगह पे क्या है 1 और x माइनस a की जगह पे क्या है x माइनस इंटू माइनस 1, तो ये a की जगह पे आ गया। तो ये फिर क्या सीरीज है, ये पावर सीरीज ही है और ये सेंटर्ड है एट a इज इक्वल टू माइनस 1। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल कंसर्न प्रिंसिपली, ये जो वर्ड प्रिंसिपली का है, विद द पावर सीरीज इन x। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसी सीरीज में a की जगह पर अगर 0 लगा दिया जाए तो ये फिर पावर सीरीज क्या बन जाएगी, ये ऐसी पावर सीरीज होगी जो कि x की शक्ल में होगी और सेंटर्ड कहाँ पे होगी। अगर मैं a की जगह पे 0 लगा दूं तो 0 पर ये सेंटर्ड होगी। और ये किस तरह की बनेगी, ये इस तरह की बनेगी। सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज टू द पावर n। जब आप इसको खोलोगे तो ये बन जाएगी c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये यही वाली सीरीज का पर्टिकुलर केस है जब a की वैल्यू 0 रखी जाती है, तो फिर ये बनती है, ये भी पावर सीरीज ही है और ये पावर सीरीज x में है और सेंटर्ड एट 0 है। इसकी एग्जांपल अगर मैं करूं पर्टिकुलर, तो cn की जगह पे 2 रेज टू द पावर n लगा दूं और x रेज टू द पावर n को अगर मैं ऐसे ही रहने दूं, तो ये एग्जांपल है इसकी पर्टिकुलर। ये पावर सीरीज है जो कि x की शक्ल में है और सेंटर्ड एट 0 है। सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू द पावर n x रेज टू द पावर n। जब आप बेटा इसको खोलोगे n की वैल्यू 0 लगाओगे तो पहली टर्म बन जाएगी 1। जब आप n की वैल्यू 1 लगाओगे तो दूसरी टर्म बन जाएगी 2x और इसी तरीके से थर्ड टर्म और सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ये पावर सीरीज है x की शक्ल में। ये आपको मुकम्मल तौर पे पता चल जाना चाहिए, ये आपका याद करना बड़ा ज़रूरी है। तो उसके बाद हम कुछ फैक्ट्स की तरफ आते हैं। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, बाकी शायद आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पता होना चाहिए ऑफ कोर्स। द फॉलोइंग बुलेटेड लिस्ट समराइजेज सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पावर सीरीज। ये जो ऊपर बयान की है, सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x माइनस a रेज टू द पावर n। ये कौन सी पावर सीरीज है बच्चों, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ये पावर सीरीज है जो कि x माइनस a की शक्ल में है और जिसका सेंटर a के ऊपर है। इसके मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल आपको ये करवाई है। कन्वर्जेंस से क्या मुराद है जी, कन्वर्जेंस से ये मुराद है कि इस सीरीज का आंसर कोई बाकायदा फाइनाइट नंबर आना चाहिए। अ पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट एट अ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ x इफ इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स Sn(x) कन्वर्जेस। ये इन्फिनिट सीरीज में आपने देखा था कि कोई भी इनफाइनाइट सीरीज जो है वो कब कन्वर्ज करती है, जब उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो होती है वो कन्वर्ज करे। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स के कन्वर्ज करने का क्या मतलब है मैथमेटिकली, कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn(x) का आंसर जो है, ये जो है बेसिकली Sn(x) जो है वो क्या है, ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सुमेशन 0 टू 1 n cn x माइनस a रेज टू द पावर n एग्जिस्ट, कि ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, बाकायदा इसका नंबर आना चाहिए। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती x पर, तो फिर हम क्या कहते हैं कि सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट है, फिर कन्वर्जेंट नहीं है, फिर बाकायदा कोई फाइनाइट नंबर उसका आंसर नहीं आ रहा। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, तो रियल लाइन पे वो तमाम हिस्सा जहाँ पे x की वैल्यूज़ जो भी पुट करें तो कन्वर्ज करे, उस इंटरवल को हम बोलते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। एवरी पावर सीरीज हैज़ एन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x फॉर विच द सीरीज कन्वर्जेस। द सेंटर ऑफ द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज द सेंटर a ऑफ द सीरीज। तो ये जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा, रियल लाइन के ऊपर कुछ हिस्सा होगा, इसका सेंटर इसके दरमियान में वही नंबर होगा जो कि सीरीज़ का सेंटर है, यानी a। जैसे ऊपर वाली सीरीज़ में -1 था। ये अगर आप लाइन देखें रियल लाइन के ऊपर, ये आप ऊपर पढ़ने को रहने दें, ये अगर आप रियल लाइन के ऊपर देखें तो आप देखें कि ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है a माइनस r से लेकर a प्लस r तक, ये इतना हिस्सा, और इसका सेंटर a के ऊपर है, तो ये हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है। सीरीज़ में कन्वर्ज और डाइवर्ज एट दी एंड पॉइंट्स, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये आप नहीं पढ़ेंगे,
एंड पॉइंट पे सीरीज कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? द रेडियस आर ऑफ द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब ये इंटरवल है ना, इसका रेडियस क्या है? सेंटर से ए किनारे का फासला, जैसे कि सर्कल में होता है। द रेडियस कैपिटल आर ऑफ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इफ आर इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, देन अ पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर x माइनस ए एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन आर। तो फिर x माइनस ए एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन कैपिटल आर के लिए सीरीज कन्वर्ज करेगी। एंड डाइवर्जेस, और उसके अलावा तो डाइवर्ज ही करेगी, लेस देन आर के लिए कन्वर्ज करेगी, लेकिन जब वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी होगी तो फिर ये डाइवर्ज करेगी। इफ द सीरीज कन्वर्जेस ओनली एट इट्स सेंटर ए, अगर सिर्फ सेंटर पे ही कन्वर्ज करती है तो फिर हम क्या कहेंगे कि रेडियस उसका 0 है। चूंकि रेडियस क्या होता है? सेंटर से एक किनारे का फासला होता है ना, इंटरवल के किनारे का, तो फिर इंटरवल होगा ही नहीं, एक्चुअली वो सिंगल पॉइंट ही होगा, तो उसका उसी से फासला फिर 0 है, फिर रेडियस 0 है। इफ सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स, अगर रियल लाइन के तमाम नंबर्स की वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करती है तो फिर हम कहेंगे कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? इन्फिनिटी है। रिकॉल एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी x माइनस ए लेस देन कैपिटल आर is equivalent to the simultaneous inequality a minus r less than x less than a plus r। ये लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है। A power series may or may not converge at the end points। जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स है ना, उन पे कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है, उन पे कोई श्योरिटी नहीं होती, ताहम अंदर उस इंटरवल के हर पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। अब ये इसके कैसे बराबर है, ये भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। कैलकुलस के अंदर बेटा आपने देखा था कि एक जनरल इनइक्वालिटी होती है कि x एब्सोल्यूट वैल्यू अगर लेस देन आर इक्वल टू ए है, तो इसका मतलब क्या होता है कि माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू ए, यानी ये वाला नंबर नेगेटिव के साथ और ये पॉजिटिव के साथ। अब यहाँ पे बेटा आप देखेंगे कि अब मैं अगर ये आपकी दी हुई इनइक्वालिटी जो ये वाली है, x माइनस ए एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन आर को अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे अब फिर ये रूल लगा के ये बन जाएगा माइनस आर इज लेस देन एक्स माइनस ए इज लेस देन आर। अगर आप a को, स्मॉल a को अगर आप ऐड कर दें इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो ये चीज़ बन जाएगी a माइनस कैपिटल आर इज लेस देन एक्स इज लेस देन, यहाँ पे बेटा आना था a प्लस आर, ये गलती से मैंने अकेला r लिख दिया है। यहाँ पे जो कि a ऐड किया है ना, तो इस तरफ ऐड किया तो a माइनस आर, इसमें ऐड किया तो a से a कट गया, इसमें ऐड किया तो a प्लस आर यहाँ पे आना है। तो अब ओपन इंटरवल, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है कि x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल a माइनस कैपिटल आर a प्लस कैपिटल आर में, ये इंटरवल जो कि यहाँ पे इतना हिस्से में दिखाया भी गया है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की भी बेटा आपने पढ़ी होगी वहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज में कैलकुलस 2 के अंदर। विद इन इट्स इंटरवल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर कन्वर्जेंस की बात करें, विद इन इट्स इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस अ पावर सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में पावर सीरीज जो है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करती है। इन अदर वर्ड्स, इफ x इज इन द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड इज नॉट एन एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, अगर हम x को एंड पॉइंट नहीं लेते और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर से कोई रियल नंबर उठाते हैं, देन द सीरीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज, तो अब क्या करेंगे, सीरीज पावर सीरीज ही है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ही है, लेकिन अंदर हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज ले ली हैं, यानी हर टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू लेके सीरीज बनाए। अगर ये कन्वर्ज करती है तो फिर हम क्या कहेंगे कि सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करती है। रेशियो टेस्ट आपने पढ़ा था, वहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज कैन ऑफन बी डिटरमाइंड बाय द रेशियो टेस्ट। पावर सीरीज की कन्वर्जेंस को अक्सर रेशियो टेस्ट की मदद से देखा जा सकता है। सपोज सी एन नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन, यानी जो कोएफिशिएंट्स हैं वो किसी भी n की वैल्यू के लिए जो है वो 0 नहीं है, कोई ना कोई नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। तो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस ए रेज टू द पावर n, ये जनरल एक्सप्रेशन है, मैं आपको दोबारा याद करवा दूँ, ये जनरल एक्सप्रेशन है पावर सीरीज़ का। तो और जब आप लिमिट लें, ये क्या होता है भला, अगर आपको याद हो तो काशी टेस्ट, रेशियो टेस्ट होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर होता है सीरीज़ की जनरल टर्म a n प्लस 1 होती है, नीचे होती है a n। तो ये जनरल टर्म है a n है, नीचे तो एज इट इज़ आ गई, ऊपर a n प्लस 1 आना है, यानी हर n की जगह पे n प्लस 1, तो सी एन प्लस 1 एक्स माइनस ए रेज टू द पावर n प्लस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट। अब इसको अगर मैं तोड़ूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस ए रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय x माइनस ए, n प्लस 1 को तोड़ के,
अब वो x माइनस ए रेज टू द पावर n से ऊपर वाला x माइनस ए रेज टू द पावर n कट जाएगा और x माइनस ए जो है वो बच जाएगा। वो x माइनस ए का चूँकि लिमिट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो वो बाहर हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू की शक्ल में, लिमिट अंदर अप्लाई हो जाएगी। x माइनस ए एब्सोल्यूट वैल्यू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी cn प्लस 1 ओवर cn एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसका जो आंसर सारे का बनेगा, फ़र्ज़ करें कि उसको मैं कैपिटल L कह लेता हूँ, तो रेशो टेस्ट के मुताबिक अगर L लेस दैन 1 है तो सीरीज़ ये कन्वर्ज करेगी जो पावर सीरीज़ है एब्सोल्यूटली, और अगर L ग्रेटर दैन 1 है तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, और अगर L इज़ इक्वल टू 1 है तो टेस्ट इनकन्क्लूसिव है, यानी हमें कोई पता नहीं चलेगा कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। द रेशियो टेस्ट इज़ ऑलवेज इनकन्क्लूसिव एट द एंड पॉइंट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के एंड पॉइंट का कोई पता नहीं होता, वहाँ पे कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है, तो ये रेशियो टेस्ट एंड पॉइंट के लिए तो जो है वो इनकन्क्लूसिव ही होता है, यानी उनके लिए L की वैल्यू 0 ही आती है। एग्जाम्पल नंबर 1, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कैसे मालूम करेंगे? फाइंड द इंटरवल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x माइनस 3 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर n इंटू n। तो Cn की कीमत क्या है बच्चों? अब ये 1 ओवर 2 रेज टू द पावर n इंटू n, ये Cn है और a की जगह पे 3 है, तो ये पावर सीरीज है जो कि सेंटर्ड एट 3 है। रेशियो टेस्ट अगर देखा जाए तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ऊपर ये an है ना, ये नीचे एज इट इज़ आ जाएगी और ऊपर यही आएगी लेकिन हर n की जगह पे n प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि x माइनस 3 रेज टू द पावर n प्लस 1 ओवर 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, ये चीज़ है जी आपके पास। बेटा जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आएगा x माइनस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n प्लस 1 ओवर 2n। सिंप्लीफाई मज़ीद करके जब हम इसमें से n को कॉमन ले लेते हैं ना, आप ऊपर भी n को कॉमन ले लें, नीचे भी n को कॉमन ले लें तो कट जाएगा, तो लिमिट अप्लाई करके 1/2 x माइनस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा। द सीरीज कन्वर्जेज एब्सोल्यूटली फॉर, अब ये L की कीमत है जो ऊपर हमने पढ़ा है, तो कब कन्वर्ज करेगी? जब ये लेस देन 1 होगा, यानी ये चीज़ लेस देन 1 है, या सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 2 के है। इसको अगर खोला जाए ये वाली चीज़ को तो -2 इज़ लेस देन x माइनस 3 लेस देन 2, 2 को ऐड कर दें इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो 1 लेस देन x लेस देन 5 बन जाएगा, यानी x किस में बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल 1-5 में। इसको अगर मैं तोड़ूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 लेस देन x है, यानी x अगर 1 से बड़ा है तो तब भी ये कन्वर्ज कर रही है एब्सोल्युटली, अगर x लेस देन 5 है तब भी ये कन्वर्ज कर रही है। तो यही चीज़ उसने खोल के लिखी है कि 1 लेस देन x लेस देन 5, द लास्ट इनइक्वालिटी डिफाइंस द ओपन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। कौन सा ओपन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है? 1 से लेकर 5 तक, ये वाला। द सीरीज डाइवर्जेस फॉर x माइनस 3 ग्रेटर देन 2, उसके लिए ये डाइवर्ज करती है, ज़ाहिर लेस देन 2 के लिए कन्वर्ज करेगी, उससे बड़ी वैल्यूज़ के लिए डाइवर्ज करेगी। दैट इज़ फॉर x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 1। यहाँ से भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को। एट द लेफ्ट हैंड पॉइंट x इज इक्वल टू 1 ऑफ द ओपन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, द सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंट्स इज कन्वर्जेंट बाय द अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। ये अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट को लगा के इसकी कन्वर्जेंस बड़ी आसानी से आप जानते हैं पहले से। एट द राइट हैंड पॉइंट x इज इक्वल टू 5, द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n। अगर आप 5 इसमें लगाते हैं तो फिर ये वाली सीरीज़ बनती है, और आप जानते हैं p टेस्ट आपने इन्फिनिट सीरीज़ में पढ़ा होगा, उसके मुताबिक n की वैल्यू अगर 1 या 1 से जो छोटी होती है, अगर n की पावर जो है, तो फिर ये डाइवर्ज करती है, तो ये डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज़ है। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है जी? 1 से लेकर 5 तक। 1 इंक्लूड हो गया चूँकि 1 पे कन्वर्ज कर रही है, 5 इंक्लूड नहीं हुआ, उस तरफ से ओपन इंटरवल ही रहा चूँकि उस पर डाइवर्जेंट है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया बच्चों आपका? इसका सेंटर से जो है वो, इसका सेंटर जो है वो 3 पे आ जाएगा, तो 3 से 5 तक का फासला और इधर 3 से 1 तक का फासला, यानी कि 2 इसका जो है वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। इसके लिहाज से चूँकि इसका सेंटर जो है वो 3 के ऊपर है ना, तो 3 से 5 का फासला 5 माइनस 3 2 है। इसी तरीके से 3 से 1 का फासला 3 माइनस 1 भी 2 है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका कैपिटल R इज इक्वल टू 2 है। आज के लेक्चर में आप इतना ही जो है उसका देखेंगे। कल इंशाल्लाह मैं आपको जो है उसमें बताऊंगा कि पावर सीरीज़ फंक्शन को कैसे डिफ़ाइन करती है, यानी कि किसी फंक्शन को पावर सीरीज़ की शक्ल में लिखा जा सकता है। अच्छा बेटा, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, मेरा पढ़ाने का तरीक़ाकार ये है कि मैंने आपको जैसे ये वीडियो लेक्चर दिया है ना आपका अब ये फ़र्ज़ बनता है कि अपना रजिस्टर सामने लेके बैठें, जो कुछ मैं किताब से आपको समझा रहा हूँ आप उस सारे को लिखते जाएँ।
नोट्स बनाएं, जैसे अगर मैं क्लास में वाइट बोर्ड पे पढ़ाता तो तब भी तो आपने बैठ के नीचे लिख लिख के नोट्स बनाने थे ना, अपने एक एक चीज़ को लिखना था, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना था। ऐसे ही आप लेक्चर को सुने और जब एक पेज से मैं अगले पेज पे जाना चाहूँ तो आप उसको पास करके तो वो सारा नोट कर लें, तफसील सारी, फिर अगले पेज पे जाएं, फिर उसको साथ पास कर करके आप उसको नोट करते जाएं और अपने नोट्स बना लें जैसे आप फिज़िकल क्लासेस में बनाते थे। तो फिर ही आप नोट्सों की शक्ल में जब दोबारा आपको रिव्यू करना पड़े तो फिर ही आप बआसानी इन चीज़ों को समझ सकेंगे। किसी किस्म की कन्फ्यूजन की सूरत में आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।